जन्मदिन। तो आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस ग्रेस पालक पार्थसारथी प्रभु का एसोसिएशन प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं जस्ट छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा प्रभु का। तो प्रभु बहुत सीनियर डिवोटीज हैं। इस्कॉन में 2001 में ज्वाइन किए हैं मायापुर में फुल टाइम डिवोटीज के हिसाब से, और उसके बाद से लगभग 20-21 साल वो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं फुल टाइम डिवोटीज के हिसाब से। और ज्वाइन करने से पहले भी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे थे घर में। तो प्रभु के पर्सनल प्रैक्टिस जो है, पर्सनल लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। उनकी साधना, उनके व्यवहार, उनकी सेवा, उनकी प्रचार, तो सब बहुत इंस्पायरिंग है। उनके क्लासेस है तो बहुत इंस्पायरिंग है। तो 2000 आई थिंक 2008 में मैं प्रभु के इंस्पिरेशन से भक्ति वृक्ष डिपार्टमेंट में सेवा किया था, और लगभग 5-7 साल प्रभु के साथ एक साथ हमने सेवा किया है। और उस दिन मतलब वो सेवा का जो समय है मेरे जीवन में है बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत मैं खुश था। एक साथ हम लोग बहुत सेवा किए, प्रचार किए। और 2005 में मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था, तो प्रभु भी भक्ति शास्त्री का मेन कोऑर्डिनेटर थे। तो प्रभु भक्ति शास्त्री के टॉपर थे, और उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स उनको मिला था। और वो केवल मार्क्स ही नहीं मिला है, एक्चुअली प्रभु अपने जीवन में वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो शास्त्री के जो सिद्धांत हैं अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं। और उसके बाद भक्ति शास्त्री में 4 किताब होता है, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। और फिर उसके बाद भक्ति वैभव होता है। तो भक्ति वैभव में भागवतम का पहला 3 स्कंद होता है, तो जो और भी टफ होता है। तो प्रभु ने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है बहुत अच्छे तरीके से, और उसको वर्णन करने में बहुत निपुण है। तो प्रभु बहुत साल से प्रचार कर रहे हैं, और उनके गाइडेंस में बहुत सारे डिवोटीज कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। विशेष करके जो गृहस्थ हैं, कोलकाता में भक्ति वृक्ष शुरू हुआ था 2003 में, और प्रभु और इस आश्रय गौरंग प्रभु मिलके भक्ति वृक्ष इस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के निर्देश के अनुसार शुरुआत किए थे। और वो भक्ति वृक्ष जो है मतलब जो 2003 में चालू हुआ था, और 2010 में मतलब 10 साल में 100 से ज्यादा भक्ति वृक्ष हो गया। इतना कम समय में सारे कोलकाता में भक्ति वृक्ष फैला दिए थे और हजार लोग कृष्ण भक्ति करने लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो इनिशिएशन हुआ था आपने देखा था, गुरु महाराज से इनिशिएशन लिए थे बहुत सारे डिवोटी, तो प्रभु ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि प्रभु उनकी समय दे रहे हैं, और आप सबको उनका एसोसिएशन मिल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोग बहुत सिंसियरली क्लास अटेंड करिएगा, और क्लास के एंड में आप लोग प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा प्रभु से, और प्रभु का एसोसिएशन का एडवांटेज लीजिएगा। तो हम लोग प्रभु को स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जस्ट 1-2 अनाउंसमेंट है, 1-2 अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट है कि अगले रविवार को बलराम जयंती है, भगवान श्री बलराम की आविर्भाव तिथि है। तो आप लोग बलराम जयंती अच्छे से मनाइएगा। उस दिन 12 बजे तक फास्टिंग रहता है, तो आप लोग ज्यादा माला जप कर सकते हैं। और हम लोग उस दिन बलराम जयंती के ऊपर विशेष सेशन रहेगा। बलराम जयंती के ऊपर, बलराम जयंती उत्सव के ऊपर विशेष क्लास रहेगा आप सबके लिए, कॉमन क्लास रहेगा। तो उसका टाइमिंग हम लोग बता देंगे आप सभी लोगों को। और क्लास के एंड में
अगर पॉसिबल है पालक पाठ थोड़ा अगर नर्सिंग प्रेयर्स अगर गाएंगे तो गुरु महाराज हेल्थ रिकवरी के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप सभी भक्तों को धन्यवाद, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मला जप कर रहे हैं, तो आप सबके प्रार्थना से मेरे पिताजी का हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। और आप लोग प्रार्थना बना के रखिए कि वो लोग मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाए और वो कृष्ण भावना में और आगे बढ़े। हरे कृष्णा। इसके पालक पार्थसारथी प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट है, बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग देखिए कि जो लोग ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन करें। और अटेंडेंस इंचार्ज जो है अटेंडेंस का रिपोर्ट लीजिएगा। तो सेकंड अटेंडेंस 9-10 में रहेगा, सेकंड अटेंडेंस जो लास्ट फाइनल अटेंडेंस है 9-10 में रहेगा। तो मैं और टाइम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम लेट हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ आज का क्लास में। आप लोग महाराम प्रभु से हर दिन सुनते आ रहे हैं बहुत दिन से भागवतम और भगवत गीता। मुझे अच्छा लगा आप लोग महाराम प्रभु का संग प्राप्त कर रहे हैं, बहुत इंथुजियास्टिक वो एक्चुअली हर फील्ड में, एक्चुअली टीचिंग में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो और भक्ति विश्व प्रचार में भी वो पहले बहुत अच्छा मतलब योगदान दिए थे। और मुझे बहुत उत्साह मतलब इंस्पिरेशन मिला उनसे, जैसे जब हम एक साथ प्रचार कर रहे थे, खासकर उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत उनका प्रचार बहुत मतलब अच्छे से प्रचार करते हैं और सबको उत्साह देते हैं। और उनका साधना भी अच्छा है, चैंटिंग बहुत पावरफुल चैंटिंग करते हैं। तो आप लोग वो का संग ले रहे हैं और अच्छा से उसका संग लीजिए। तो मैं आज आपका बीच में मतलब आने का मुझे थोड़ा अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ माधव प्रभु से हम लोग का संग मिला है। आपको धन्यवाद। आप अभी थोड़ा हम कीर्तन करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Shobhaya, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Gurudev, 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 ज्ञानतिमिरान्धश्रवणशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादं सागना ललिता शिविशाखानिताक्ष नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशता पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धोः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते केशवकृपाकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुषते देवी प्रणमामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रावां जगन्नाथाय ते नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं वन्दे श्रीगुरो परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। आप सभी को फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ इस भागवतम क्लास में। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद श्लोक नंबर 29 लास्ट वीक में 28 तक हो गया था, ठीक है ना। तो उससे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो अध्याय का नाम है, पांडव लोग मतलब सही समय में उन लोग वनवास में चले, मतलब वनवास में वानप्रस्थ ले लिया, मतलब अवसर ग्रहण किया। उनका जो राज्य पाठ सब कुछ छोड़ करके लोग हिमालय की ओर चले गए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यहाँ पर देखते हैं जिनका जो प्रेक्षापट कैसे है। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अप्रकट हो गया। तो अर्जुन गए थे द्वारका, बहुत दिन से लड़ नहीं रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित थे क्या हुआ। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार मतलब अशुभ जो इंगित है, अशुभ चीज उन्होंने देखने लगा। तो उन्होंने ठीक मतलब सोच रहे थे शायद भगवान चले। उसी समय अर्जुन आते हुआ पर और आने के बाद उन्होंने वर्णना करते हैं जो भगवान चले गए एक्चुअली वास्तव में। और भगवान जब थे तब हमारे पास बहुत सारे शक्ति था, लेकिन अभी भगवान चले गए तो मेरा पास कुछ शक्ति नहीं। हालांकि मेरा पास गांडी भी है और उसी अलग अलग प्रकार के बाण भी है, लेकिन ये क्या कुछ काम का नहीं। जैसे कोई मतलब जो आग बुझ जाते उसमें का अब घी डाल देंगे तो कुछ फायदा नहीं, ठीक है ना। या जो डेसर्ट एरिया में वहां पर कुछ आप बोनेंगे, बीज वपन करेंगे, उसमें कुछ फल होने वाला नहीं। उसी प्रकार मेरा पास जो सामर्थ्य है, पहले जब भगवान थे तो उस सामर्थ्य लेकर मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में जयलाभ किया। इतना सारे बड़ा बड़ा योद्धा को पराजित कर दिया, लेकिन अभी भगवान नहीं है तो मेरा शक्ति कुछ नहीं है, मेरा शक्ति कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे उन्होंने भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे। और यहाँ पर 28 नंबर श्लोक में कहा गया है जो अर्जुन का मन में बहुत दुख था भगवान का विरह में, ठीक है ना। क्योंकि भगवान के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। भगवान के उन्होंने भक्त थे और उनका भगवान के साथ सखा का संबंध था। और हर समय भगवान के साथ घूमते थे, खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे, भ्रमण करते थे। तो भगवान जब चले गए, वास्तव ये स्वाभाविक है जो उनको दुख होना। तो अर्जुन जब दुख में थे उस समय उन्होंने भगवान के चरण कमल है, चरण कमल के ध्यान किया। भगवान का पाद पद्म में उनका जो चित्त है एकाग्र किया।
कंसेंट्रेट किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उनका हृदय में जो कलुष था सब चले गए और शोक से भी वो मतलब मुक्त हो गए, शोक से मुक्त हो। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं जो भगवान का विरोध में भी भक्त लोग भगवान के बारे में ज्यादा सोचते, भगवान जो पास में रहते इतना ज्यादा नहीं सोचते। उसी प्रकार हम लोग भी देखते हैं कोई भक्त के बारे में जैसे गुरुदेव हो या जो महान भक्त है, हम उनका संग रहते इतना हम याद नहीं करते, लेकिन जब चले जाते तो उनके बारे में हमारा चिंतन बहुत ज्यादा होता है। उसी प्रकार भगवान के बारे में जब चिंतन होता है, हालांकि ये क्या है, विरोह होता है, दुख भी होता है, लेकिन ये क्या है, एक सुख भी है, क्योंकि भगवान का विरोह में भगवान का चिंतन बहुत क्या इंटेंस होता है। और भगवान का चिंतन होने का मतलब है भगवान उनके पास। इसलिए कुंती देवी क्या कहते हैं, कुंती देवी कहते हैं भगवान आप मुझे क्या करिए, दुख दीजिए, विपदोषम तुता आप दुख दीजिए। क्यों, मैं दुख में रोऊंगी तो क्या होगा, मैं आपके बारे में चिंतन, और आपका चिंतन करने से क्या हो, न पुनर्भव दर्शनम, एक जो भौतिक जगत को फिर से दर्शन नहीं करना पड़ेगा, आपका चिंतन हो। तो दुख के समय आपका चिंतन ज्यादा होता है और बहुत ही सीरियसली होता है, बहुत ही इंटेंस होता है दुख का समय। भगवान का चिंतन, भगवान की ये प्रार्थना बहुत इंटेंस होता है। तो भगवान के बारे में यहाँ पर देखते हैं अर्जुन का भी बहुत इंटेंस है, ठीक है ना, उनका चिंतन भगवान के बारे में कि भगवान नहीं है अब, तो उन्होंने तुरंत भगवान का चरण चिंतन करते हुए सारे शोक से मुक्त, सारे शोक से मुक्त। भगवान का चिंतन और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान जहाँ पर रहते वहां पर मतलब कोई दुश्चिंता नहीं रहते, वो तो वैकुंठ होता है। वैकुंठ मतलब सारी कुंठा से हम मुक्त हो। भगवान धाम जो होता है वैकुंठ होता है। तो भगवान कहाँ पर रहते हैं, जब भगवान का नाम कीर्तन होता है भगवान वहां पर रहते हैं, तो वो प्लेस भी वैकुंठ हो जाता है। इसलिए भागवत में कहा गया है सूरज जो होता है उदय अस्त होने से हर का आयु छीन लेता है। जैसे आज सुबह सूरज उगा था, अभी अस्त हो गया, तो एक दिन चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के बारे में चिंतन करते हैं उनका आयु नष्ट नहीं, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनका आयु नष्ट नहीं, बाकी समय आयु चलेगा। तो इसलिए भगवान के बारे में हमको चिंतन करना चाहिए। उसके बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे 29 नंबर श्लोक यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे, सूत उवाच एवं चिंतयतो जिष्णु, सॉरी ये तो 28 नंबर है, तो हो गया, अभी 29। वासुदेवांगी अनुध्यान परिविहित रहसा भक्त्या निर्मोहित शेष कसाय दिशन अर्जुन। यहाँ पर कहा गया है वासुदेव उंग्री अनुध्यानम। वासुदेव में भगवान कृष्ण का एक नाम है वासुदेव, जो वसुदेव का पुत्र है इसलिए उनका नाम है वासुदेव। तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के अंग्री मतलब पाद पद्म, सी पाद पद्म, अनुध्यानम निरंतर स्मरण करने से, अनुध्यानम तो अनुध्यान करने से क्या होता है ना, उनका जो भक्ति है, उनका भक्ति परिविहित रंग हसा, उनका भक्ति भगवान का प्रति बहुत मतलब
जल्दी, बहुत तुरंत, क्विक, मतलब उनका भक्ति भगवान का प्रति बढ़ गया जब उन्होंने भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, निर्मथित अशेष कषाय धीशन अर्जुन। और कषाय, कषाय मतलब है उनका जितना सारे कोलुस है, कलमस है, तो कलमस क्या हो गया, निर्मथित मतलब शांत हो गया, मतलब वो सब कुछ नष्ट हो गया, विदुरित हो गया, और उनका मन बहुत शांत हो गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं यहाँ पर, ये जो मन में जो भौतिक डिजायर होता है, मटेरियल डिजायर इन द माइंड आर द ट्रेस ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन। तो ये क्या है, भौतिक जो वासना होता है ये एक मतलब कचरा जैसा है, मन का अंदर एक कचरा भरा हुआ है, भौतिक वासना, जड़ जगत को भोग करने का जो वासना होता है। तो ऐसे जीव क्या होता है, इस भौतिक जगत में मतलब लाखों लाखों जन्म, करोड़ों करोड़ जन्म तक उन्होंने ऐसे भौतिक वासना के कारण यहाँ पर अलग अलग जोनी में घूम रहे, सुख दुख उनको मिल रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है। लेकिन जब कोई भगवान का, भगवत भक्ति का संस्पर्श में आते हैं, तब क्या होता है, उनका मन जो है शुद्ध हो जाता है। भगवान के बारे में जब सुनते हैं, भगवान के नाम जब उच्चारण करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, तो उनका माइंड क्या होता है, शुद्ध हो जाते हैं, और उनको पता चल जाते हैं जो भौतिक जगत का असली क्या मतलब रूप क्या है, ठीक है ना। ये भौतिक जगत का जो मतलब नग्न रूप है उनको पता चले, तो जो हमारा जो कामना वासना है उन कितना निरर्थक है वो हमको पता चले जब भगवत भक्ति में कोई आते। लेकिन जब तक हम भगवत भक्ति में नहीं आते, वो जो हमारा मन का जो वासना होता है उसको लगता है सब कुछ मतलब है, सब कुछ मतलब ये जीवन का उद्देश्य है वो वासना को पूर्ण करना, ठीक है ना। तो तीन प्रकार का व्यक्ति होता है, एक सात्विक और एक राजसिक, तामसिक। जो सात्विक व्यक्ति है तो होता है शरीर के ऊपर आत्मा के बारे में वो चिंतन करते हैं, आत्मा के बारे में उनका ज्ञान रहता है। जो राजसिक व्यक्ति होता है वो शरीर के बारे में सोचता है, वो बोलते हैं आत्मा नहीं, आत्मा आत्मा कुछ नहीं, शरीर ही आत्मा है, और शरीर मर जाता है मतलब आत्मा भी मर, ऐसे उनका धारणा है। लेकिन जो तामसिक होता है वो क्या करते हैं, शरीर के कोई एक्टिविटीज जो होता है, शरीर का एक्टिविटीज क्या है, खाना, सोना, घूमना फिरना, ठीक है ना, वंश विस्तार करना, एक एक एक्टिविटीज को वो सोचते यही मतलब उनको पूरा करना है, हमारा जीवन का उद्देश्य, ये हमारा सिद्धि है। समझ में, आहार निद्रा भय में तो एक एक चीज को तो ये कर पाएंगे तो हमारा जीवन सक्सेस होगा, ये तामसिक लोग होता है। तो हमारा जो भौतिक डिजायर होता है वो बहुत व्यर्थ है, वो क्या बहुत व्यर्थ है। लेकिन हम तमोगुण में, रजोगुण में है तो उनको बहुत हम प्रायोरिटी देते, तो उसके लिए हमारी जिंदगी बिता देते हैं। और भक्त लोग को बोलते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ऐसे कुछ नहीं कर रहे, आपको जीवन गंवा रहे हैं, आप किसका पीछे में भाग रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं शास्त्रों के चक्षु से ये लोग उनका जीवन को गंवा रहे, तामसिक पशु जैसा जीवन जी रहे। लेकिन वास्तव में हमको शरीर का परे जाना चाहिए, आत्मा के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो भगवत भक्ति करने से हमको इसके बारे में पता चल जाता है। वो पद ऐसे गाना गाया, ऊपर जब सब कुछ छोड़ करके वृंदावन चले गए संन्यास लेकर, तो वृंदावन में उन्होंने अकेले थे, कोई नहीं था उनके पास, तो उन्होंने गाना लिखा, वो ये वृंदावन भजन। तो वहां पर उन्होंने लिखा ऐसे,
गाना जो है बांग्ला में लिखा है उन्होंने। हाँ, আছে মোর স্ত্রী পুত্র কন্যা নাতি সব কিন্তু অর্थ নাই বলি विफल वैभव। मेरा सब कुछ है, मेरा स्त्री है, पुत्र है, कन्या है, लेकिन इनका कुछ मीनिंग नहीं है, सब कुछ बैठते हैं। उसके बाद वो कहते हैं क्यों बैठते हैं ना, प्रकृतिर नग्न रूप देखाले श्री कृष्ण तब कृपा बोले आज হয়েছে বিতৃষ্ণ। जस्याम अनुगिन्यामी हरिष्ये तद धनम सने कृपामयर एक कृपा बुझिलाम को। तो बोलते भगवान हे कृष्ण, आप मुझे प्रकृति का जो नेकेड फॉर्म है वो मुझे दिखाया। क्या क्या क्यों दिखाया? क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ, मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ है मेरा, लेकिन कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मेरे बारे में पूछ नहीं रहा है, हम कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं इतना उम्र में। तो इससे मुझे पता चल गया कि भौतिक जगत का जितना सारे रिश्ता है मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं। तो असल वास्तव में ये रूप है, ये भौतिक जगत का संसार का ये है असल रूप है। नग्न रूप दिखाने से कृष्ण, सोई जो रूप है आप मुझे दिखाया। तो आपका कृपा में, आपका कृपा से मैं इस भौतिक जगत से अलग वितिष्ण हो गया, मतलब डिटैच हो गया। इसलिए इस भौतिक जगत से हम मुक्त होने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा होने से, भक्त का कृपा होने से इस भौतिक जगत का प्रति डिटैचमेंट आएगा। क्यों डिटैचमेंट आएगा? हमको पता चलेगा ये जो भौतिक जगत है इसमें कुछ वैल्यू नहीं, तब डिटैचमेंट आ जाएगा, स्वाभाविक रूप से डिटैचमेंट आ जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, ये उन्होंने उनका जो धन था सब कुछ हरण कर लिया। हरिष्ये तद्धन जस्याहं अनुगिन्यामि हरिष्ये तद्धन। मैं जिनको विशेष रूप से कृपा करते हैं उनको सब कुछ ले लेते। पोपत को भी ऐसे किया, उनका बिजनेस चले गए तो उसके बाद उनका पूरी चले गए, परिवार भी चले गए। तो लेकिन पोपत कह रहे आपका जो कृपा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपका कृपा है भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा। तो सब लोग मुझको छोड़ दिया, मुझे देखा अर्थहीन मतलब मैं अब कुछ काम का नहीं है, मेरा पास रुपया नहीं है, मेरा बिजनेस चले गए। तो देखा इन लोग कुछ, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाए, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन लोग हमको छोड़ दिया। हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार सब लोग छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया वो पद कह रहे হাসি পায় দুঃখ হয়, হাসি পায় একা বসি হাসি, মায়াर संसार এই কাকে ভালোবাসি। वो बात बोलते हैं जब ऐसे हो गया, सब लोग हमको छोड़कर चले गए, तो मुझे देखकर हंसी लगता है और मुझे दुख भी होता है। क्यों दुख होता है? तो मैं इस भौतिक जगत में संसार के लिए तो मैं इतना कुछ किया, तो मुझे दुख भी होता है और हंसी भी लगते है। क्योंकि हंसी लगते है कि ये लोग देखिए कितना मतलब स्वार्थ पर है, मतलब उनके बारे में सोचते हैं। हम उनका साथ उनको मतलब अर्थ नहीं दे पा रहे, तो मुझे उनको छोड़ के चले, इसलिए मुझे हंसी लगते हैं। और मैं सोचता हूँ मैं इस माया का संसार में किनको मतलब प्यार करो, किसको मैं प्यार करो, सबका साथ ऐसे ही हो, ऐसी बात कहते हैं। तो अभी मेरा जो पिता, पुत्र, माता सब कुछ थे, सब चले गए। जो संसार है बहुत मतलब एक क्या है, एक समुद्र में जब मतलब बुलबुला होते ना, कुछ समय रहते उसके बाद चले जाते, उसी प्रकार है बहुत जगत का हमारा जो रिश्ता है। लेकिन वास्तव में हमारा असली जो रिश्ता है इस शरीर का संबंध में नहीं है, असली रिश्ता है आत्मा का संबंध। आत्मा का रिलेशन वो असली रिश्ता है। तो आत्मा का संबंध में सब लोग हमारा आत्मा है, क्योंकि सब लोग कृष्ण का संतान है, तो हर जीव हमारा मतलब रिश्तेदार है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में ये असली संबंध है। तो ये जो हमारा मन में जो भौतिक जगत का जो वासना रहते हैं ये बहुत व्यर्थ है, लेकिन जब तक हम मुक्ति जीवन में नहीं आते उनके बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं उनको माइंड बहुत डिटरमिन हो जाते हैं, नहीं ये माया है, ये मतलब सही है, वो सही करना है, ठीक है ना, इसको
उनको निभाना है। उनका पूरा उनका आइडिया पूरा पूरा मतलब साफ हो गया, सुधरा हो गया, पवित्र हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं जब अर्जुन भगवान के चरण के बारे में ध्यान किया, उनका मन का जो जितना सारे मल है चले गए और भगवान का प्रति उनका बहुत जो भक्ति था बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पर और एक पॉइंट है, जो भगवान के बारे में चिंतन करने से क्या होगा, हमारा जितना सारे मल है इधर का चलेगा। देखिए हमारा जो मन बहुत चंचल होता है, क्यों? क्योंकि मन का अंदर बहुत सारे खुलमस है, मल है। तो एक कलमस जब चले जाएगा मन बहुत फिक्स्ड हो जाएगा। भगवान कहते हैं गीता में, अजाहाति जदा कावन सर्वार पार्थो मनोबता आत्मन्यैव आत्मना तिष्ठ स्थितप्रज्ञ तदुच्यते। स्थितप्रज्ञ किसको कहते हैं, उसके बारे में भगवान कहते हैं, जो वजाहाति जदा कावन सर्वार पार्थ मनोबता। हे पार्थ, मन से जितना सारे कामना वासना होता है, वजाहाति उनको त्याग देना। वजाहाति जदा कामन, समझ में आया? मन में जो होता है कामना वासना उनको त्याग देना है। उसके बाद क्या करना है? मन को छोड़कर आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, हमारा आत्मा में संतुष्ट होना चाहिए। आत्मा मतलब भगवान परमात्मा, परमात्मा में संतुष्ट होना। तो आत्मा में भी हम संतुष्ट हो सकते। जो लोग ब्रह्मवादी है आत्मा का ध्यान करते, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा में भी आनंद लाभ कर सकते, वो है ब्रह्म आनंद, ठीक है ना। लेकिन परमात्मा का ध्यान करने से परम आनंद मिलेगा, भक्ति का आनंद मिलेगा। तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। आत्मन्यैव आत्मना तिष्ठ, भगवत सेवा में संतुष्ट होना चाहिए। तब क्या होगा? स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, तब उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। देखिए मन का जो कलमश होता है, इसलिए मन बहुत भगते हैं, तो भगवान को चिंतन नहीं कर पाते। भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे एक माइंड में, तो भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान का स्पर्श नहीं हो सकता, संस्पर्श नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये तो भगवान के साथ भगवान और हमारा बीच में क्या है? कलमश। ये कलमश को हटाना है। कैसे? भगवान का चिंतन कर। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं, जुंजन एव सदात्मान जोगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुनते। तो जो जोगी होता है तो भगवान का हर समय चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते क्या होता है? उनका जितना से कलमश है कलमश चलेगा। यहाँ पर देखिए सेम थिंग बोल रहा है। अर्जुन ने भगवान के बारे में चिंतन किया, उनका मन का सारे कलमश चले। तो भगवान का नाम करने से हमारा अंदर भी सारी कलमश चला जाएगा। तो कलमश जाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, बहुत इजीली, सुखेन मतलब बहुत इजीली क्या होगा? भगवान का स्पर्श होगा, ब्रह्म संस्पर्श। और अत्यंतम सुखम उष्णते, भगवान का जो स्पर्श होता है ब्रह्म सुख होगा, अत्यंतम सुखम उष्णते। इस भौतिक जगत का जो सुख होता है टेम्पोररी, इस भौतिक जगत का सुख होता है टेम्पोररी, अत्यंतम नहीं है, अनंत सुख नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म का संस्पर्श में आते हैं तो अत्यंतम सुखम उष्णते, वो अनंत सुख उनको प्राप्त होता है। यहाँ पर ऐसे अर्जुन का भी जब भगवान के बारे में चिंतन किया, भगवान का प्रति भक्ति बढ़ गई, भगवान का प्रति अटैचमेंट और बढ़ गई। उसके बाद 30 नंबर श्लोक में गीतम भगवता ज्ञानम जत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमो रुध्यम पुनरध्यगमत् प्रभु। भगवता
भगवत मतलब परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम मूर्धनि मतलब युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल में जत ज्ञानम कौन सा ज्ञान है? गीतम, भगवत गीता। भगवान जो ज्ञान दिए थे, गान मतलब गीत का आकार में, गीतम, वो क्या होता है? वो गीता क्या होता है? काल कर्म तमोरुध्यम, काल कर्म तमोरुध्यम। काल और कर्म और तमस्या तो जो अवरुद्ध होता है, तत् पुनर्अध्यगमत प्रभु। तो उनका बहुत दिन हो गया था, भगवान को ज्ञान दे दिए, लेकिन अभी क्या हो गया? उन्होंने पुनराय मतलब फिर से उस ज्ञान के बारे में उनको याद आ गया, उनके चिंतन हो गया, तो उन्होंने फिर से प्रभु बन गया। फिर से प्रभु बन गया मतलब उनका कंट्रोल आएगा, उनके इंद्रिय का प्रति, मन का प्रति कंट्रोल आ गया। तो देखिए, जब हम लोग ज्ञान में स्थित होंगे, भगवान का भक्ति में स्थित होंगे, तो वास्तव में हम प्रभु बन सकते। जब तक हम भक्ति में स्थित नहीं होंगे, हमारा इंद्रिय कंट्रोल नहीं होगा, तब हम प्रभु नहीं बन सकते, हम दास है। वो पद कहते हैं गो दास, गो मतलब इंद्रिया, दास मतलब दास। लेकिन गोस्वामी जो लोग होते हैं, इंद्रियों को स्वामी होता है। तो भगवान के बारे में चिंतन करते करते अर्जुन पहले उन्होंने बहुत शोक में चले गए थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान का चिंतन किया, किसके बारे में चिंतन किया? भगवान का उपदेश के बारे में, भगवत गीता के बारे में उन्होंने जब चिंतन किया। हाँ, पहले जब अर्जुन बहुत शोक में थे, भगवान को गीता का ज्ञान प्रदान किया तो उनको शोक चले गए। उसके बाद अर्जुन कहते क्या? मैं सारे संदेह से मुक्त हो गया, मेरा मोह चले गया, अभी आप जो बोलेंगे से वचनम करो, आप जो बोलेंगे मैं वैसे नहीं बोलूंगा। तो गीता का सुनने के बाद ऐसे हुआ था। अभी उन्होंने गीता का याद किया तो उन्होंने सब कुछ मतलब फिर से आ गया। हालांकि काल का प्रभाव से सब कुछ चले गए थे, भूल गया था, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने याद कर लिया। याद करने के बाद उन्होंने फिर से मतलब उनका कंट्रोल उनका खुद में आ गया। तो क्या होता है, ये जो भगवत भक्ति होता है ना, भगवत भक्ति जो होता है कभी नाश, भगवत भक्ति कभी नाश नहीं होता है। इसलिए हालांकि अर्जुन बहुत पहले उन्होंने एक ज्ञान सुना था, लेकिन उन्होंने भूला नहीं, तुरंत उनको याद आ गया और उन्होंने उनका सही स्थिति में चले गए। उसी पर हम लोग जो भक्ति करते हैं, उस भक्ति कभी नाश नहीं होना, भक्ति कभी नाश नहीं होना। हमारा जितना स्तर आगे बढ़ रहा है ना, तो भक्ति का स्तर ऐसे रहेगा। हालांकि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम आ जाएगा तो प्रॉब्लम समाप्त होने के बाद फिर उस स्टेज में चले जाएगा। इसलिए भगवान कहते गीता में, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, जो भगवान जो आपका भक्ति करने के लिए आया, आपका भक्ति करने के लिए यत्न किया, अजति शब्द या पे, तो जो व्यक्ति शब्दाक्षर से आकर आपका भक्ति किया, लेकिन जोगत चलती मानस, उनका मन का विभ्रांत होने से, मतलब मन बहुत चंचल होने का कारण से उन्होंने योग से हट गया। अपत्यम योग संसिद्धि, उनका योग का सिद्धि नहीं प्राप्त हुआ, आपका धाम प्राप्त नहीं हुआ, बीच में भटक गया। कागतिम कृष्ण गच्छति, ऐसे व्यक्ति किधर जाए, उनका गति क्या होगा? ऐसे उन्होंने मतलब मन में संदेह जाता है। अर्जुन ने भगवान को पूछा तो भगवान ने कहा, पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। ये पार्थ नैव नामुत्र, इस भौतिक जगत में और दूसरा मतलब परलोक में उनका
विनाश नहीं हो सकते। न ही कल्याण कित कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो कल्याणकारी होता है, कल्याणकारी कौन होता है? जो भगवान का भक्ति करते, भगवान का नाम करते, भक्त संग करते, वो कल्याणकारी है। उनका दुर्गति तात गच्छति। तात मतलब देखिए, अर्जुन क्या उनका दोस्त थे, लेकिन उन्होंने तात मतलब क्या? वत्स, पुत्र जैसा उन्होंने स्नेह करा। तात मतलब भगवान का बहुत स्नेह उमड़ पड़ रहा है। उनका स्नेह अर्जुन का प्रति आ रहा है। तात आप क्यों इतना चिंतन कर रहे हैं? ये वत्स क्यों चिंतन कर रहे हैं? उनका कभी उनका अकल्याण नहीं होने वाला है, उनका कभी दुर्गति नहीं होने वाले है जो भक्ति स्वरूप। तो अर्जुन के बारे, अर्जुन से हमको ऐसे मिलता है, जो उन्होंने जिस स्तर प्राप्त हुआ था भगवान के बारे में सुनने के बाद, भगवद गीता सुनने के बाद, उन्होंने मोह से मुक्त हो गया था। अभी उन्होंने ठीक वही जगह पर आ गया। तो भगवत भक्तों का कभी कभी मोहित होता है, लेकिन मोहित होने से जो बाह्यिक जगत में जो मोहित होता है उसका यही मतलब नहीं होता। वो तो मोह में रह जाता है हर समय। लेकिन भक्त क्या होता है, वो थोड़ा साउंड बोल रहा है, अच्छा से सुनाई नहीं दे रहे। थोड़ा नेट का तो प्रॉब्लम हो सकता, पता नहीं। अभी क्या ठीक से सुनाई दे रहा है? कहाँ? यस, ओके, सुनाई दे रहा है बोले। ठीक है। तो जो जन्म मित्र होता है वो शरीर का होता है, लेकिन गीता का ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है? हम शरीर के परे चले जाते हैं, आत्म स्तर में रहते हैं। आत्म स्तर में जो हम रहेंगे, सारे अलग अलग प्रकार के जो ड्यूअलिटी है उससे मुक्त हो जाए। देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस शरीर को लेकर, और शरीर को क्या मान रहे हैं? हम है। इस शरीर को हम समझते हैं, और शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और ये भौतिक जगत के जन्म लेने के बाद हम अलग अलग परिस्थिति में है, अलग अलग स्थिति में है, जहाँ पर कभी हमको मतलब सुख प्राप्त हो रहा है, कभी दुख प्राप्त हो रहा है, कभी जय हो रहा है, कभी पराजय हो रहा है, कभी ठंडी आ रही है, कभी गर्मी आ रहा है। ठीक है ना? कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो कभी सक्सेस होता है, कभी व्यर्थ हो जाते हैं। ये जो होता है पूरा शारीरिक स्तर पर है। वास्तव में आत्मा के स्तर में ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा सब कुछ का परे है। तो ये आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भगवद गीता सुनने से। तब आत्मा के स्तर में आने से सारे समस्या का तुरंत समाप्त हो जाता। जैसे कोई व्यक्ति रात को स्वप्न जब देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, कोई उनको शेर भगा रहे उनको पीछे, और बहुत उन्होंने करीब आ गया, वो बहुत जोर से भाग रहे हैं, शेर भी उनको भाग रहे हैं, अभी पकड़ने वाले हैं, उनका सारे शरीर से पसीना निकल रहा है। उसके बाद उनका नींद टूट जाते हैं। एक तो बाघ भी नहीं है, कोई नहीं, मैं तो बिस्तर पर सोया, तो तुरंत बाघ का भय चला जाता। उसी प्रकार हम जब शरीर का स्तर से ऊपर चले जाते, हमारा जो सपना है, ये जो मतलब भौतिक जगत का ड्यूअलिटी जो है, वो तुरंत चले जाएगा, और जन्म मृत्यु से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है। ये भगवत गीता का ज्ञान हमको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। वो पद कहते हैं, भगवत गीता ज्ञान सुनने का मतलब है, और जो अच्छा सुनते हो, अच्छा सुनने वाला कौन है ना? जो व्यक्ति इनको मानने लगते हैं, ये सही है। जो हम सुन रहे भगवत गीता में सही है, ये मानने लगते, धीरे धीरे मानने लगते, जो शास्त्र में कहा गया सही है। तो मतलब उनको भगवत गीता का ज्ञान सही तरीका से पता चलेगा, सही में पता चलता। तो हम जो सुन रहे हैं भगवत गीता को, उनको एक्सेप्ट करना, भगवत धाम को एक्सेप्ट करना। जन्म मृत्यु होने के बाद हम पुनर्जन्म है, इसको हमको एक्सेप्ट करना है।
तो ये हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि भगवत गीता ज्ञान हम सही से मतलब ले पा रहा हूँ, मतलब सही से हम समझ पा। इसके बाद तो अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन सारे संशय से मुक्त हो गया और उनका शरीर का स्तर से भी उन्हें ऊपर चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज जब ऐसी बात सुना भगवान के बारे में, भगवान चले गए, तो वहां पर कह रहे नेक्स्ट श्लोक में तो निश्चम्य भगवत मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च सपतायमति चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। निभृतात्मा युधिष्ठिर, निभृतात्मा मतलब निस्संग। क्यों निस्संग? भगवान ने, हालांकि उनके पास सब कुछ थे, राज्य था, उनका सब कुछ था, सब कुछ मिल गया था। अभी वो सब उनका जितना शत्रु से मर गए थे, इतना पृथ्वी का राजा बन गया, लेकिन उनको क्या लग रहा है? निभृत आत्मा, मतलब सब कुछ खो गया ऐसे लग रहा है, अकेला है, अकेला है, लोनली एंड एलोन, ठीक है ना? क्यों उनको एक अकेला लग रहा है? भगवान चले गए, जैसे भक्त के पास भगवान सब कुछ होता है, भगवान मतलब चले गए मतलब जगत से, मतलब जगत शून्य हो गया। सुनना ही तम जगत सर्वम गोविंद विराय, महाप्रभु बोलते हैं भगवान का विरह में वो शून्य लगे। लेकिन हमारे क्या होता है, भगवान के बारे में, भगवान नहीं रहेगा, भगवान का बारे में हमको कोई चिंतन नहीं, अच्छा से, ठीक है ना, हम तो खा रहे पी रहे अच्छे से घूम रहे, भगवान के बारे में हमको कोई तो चिंतन नहीं, टेंशन नहीं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज और जब भगवान चले गए तो उनको लगा मतलब सब कुछ चले गए, मैं अकेला हो गया, मतलब जगत शून्य हो गया। अर्जुन भी ऐसे प्रार्थना किया, भगवान का विरह में इस जगत को शून्य लग रहा है, भगवान नहीं तो मतलब सब कुछ शून्य। तो निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज, निवृत्त आत्मा युधिष्ठिर युधिष्ठिर भगवत मार्गम, भगवत मार्गम मतलब भगवान चले गए उनके धाम में, उसके बारे में जब सुना, उसके बाद जोधुकुल से संस्था, जोधुकुल से मतलब जोधुकुल का नाश हो गया, संस्था मतलब नाश हो गया। निशम्य जब सुने तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सपथाय मतिम चक्रे, तो उन्होंने मन में स्थिर कर लिया, सपथाय मतलब भगवान जी जहां पर गया, कहाँ पर गया भगवान? भगवत धाम गया, तो वही जो पथ है, वही मार्ग है, तो भगवत धाम जाने के लिए मतिम चक्रे मतलब उनको मन को स्थिर कर लिया, मन में संकल्प कर लिया, तो अभी हमको यहाँ पर नहीं रहना है, अभी हमको चले जाना, भगवत धाम चले जाना। तो देखिए भगवान जब आते हैं, भगवान के साथ साथ उनके भक्त लोग को भी लेकर आते हैं, उनको लीला में, उनका लीला में भाग लेने के लिए। और भगवान आते हैं यहाँ पर धर्म को स्थापन करते हैं भक्तों को लेकर, तो उसके बाद भगवान चले जाते हैं धर्म स्थापन होने को। उसी प्रकार भगवान जब चले जाते हैं, भगवान का भक्त लोग भी भगवान के साथ चले जाते। यहाँ पर उनका कुछ लेना देना नहीं, इस भौतिक जगत में कुछ लेना देना नहीं, उनका रिश्ता क्या है? भगवान के साथ, भगवान के साथ उनका संबंध है। हाँ, तो भगवान चले गए तो हमको भी अभी चले जाना है। तो तुरंत जब उन्होंने श्रवण किया, ऐसे नहीं चलो और 2 दिन और 2 साल अब ये राज्य को भोग कर लीजिए, उसके बाद जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे नहीं। उन्होंने जब सुना तुरंत अभी आएगा टॉपिक, जो उन्होंने किसी को बोला नहीं, उनका भाई को भी नहीं बोला, तुरंत एक उनका वस्त्र चेंज कर दिया, राज वस्त्र पोशाक चेंज करके उनके उत्तर दिशा में चले गए। उत्तर दिशा मतलब हिमालय की तरफ चले गए, किसी को भी उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि
तो जानते हैं हम अकेला आया, अकेला हमको जाना पड़ेगा, किसी के साथ हम नहीं जाने वाला, किसी के साथ आए नहीं, अकेला आया अकेला जाना पड़ेगा। तो हमको अभी तुरंत निकालना है, हमको हमारे जीवन को सफल बनाना है, भगवान का चिंतन करते करते भगवान का धाम को लड़ जाना है। वैसे युधिष्ठिर महाराज उन्होंने माइंड को स्थिर कर लिया, भगवान जहाँ पर गया वहां पर उन्होंने उस रास्ता में मतलब भगवत धाम जाने के लिए उनका मन को स्थिर कर दिया। तो अभी 20 मिनट है, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन कर सकते तो कर सकते, किसी का कोई प्रश्न है? 20 मिनट है, मैं तो एक दो श्लोक और कर सकते थे, लेकिन प्रश्न होगा तो मैं ले सकता। किसी का कोई क्वेश्चन है? 15 मिनट प्रश्न कर सकते, 10-15 मिनट। उसके बाद माधव को बोले थे निशिंग आरती गाने के लिए, यस। किसी को कोई मतलब प्रश्न है? जहाँ तक हम लोग डिस्कस किया, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? माधव निंदा उनको है क्या? तो अभी हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं, तो हम लोग क्या करें? कीर्तन? ठीक है, तो माधव अभी तो हम लोग क्या कीर्तन करें? यस, माता जी। यस, कान्या माता जी, कुछ प्रश्न है? कुछ? हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। Yes. প্রভুজি আমি বাংলায় প্রশ্ন করছি। হ্যাঁ। প্রভুজি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাপর যুগে এসেছিলেন এবং দাপর যুগে যা মানে দুষ্টের দমন করলেন উনি, যখন তিনি ফেরত চলে গেলেন তারপর থেকেই কলিযুগের মানে সময় শুরু হলো। তাহলে এই যে দাপর যুগে যারা দুষ্ট ছিল তাদের দমন করলেন, তাহলে কি কলিযুগে যখন তিনি মানে চলে গেলেন তারপরে কি কোনো মানে দুষ্ট লোক কি ছিল না পৃথিবীতে? अच्छा, भगवान जब चले गए तो मतलब ज्यादातर जो बड़ा बड़ा असुर लोग थे, पावरफुल व्यक्तित्व थे, वो लोग तो मतलब भगवान संहार कर गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत सारे असुर लोग तो चले गए, जो अधार्मिक राजा थे सब लोग मरे गए। हाँ, और भगवान भी खुद बहुत सारे असुर लोग जो थे उनको भी मार दिया, जो दुष्ट राजा थे उनको भी मार दिया। लेकिन
बाद में धीरे धीरे कलियुग का प्रभाव बढ़ते चले। उस समय बहुत अधार्मिक व्यक्ति भी आगे आगे। अभी देखिए ये जो पृथ्वी पर तो नया नया जीवात्मा आ रहे हैं, ठीक है ना, नया नया जीवात्मा आ रहे हैं। वो लोग क्वेश्चन सोचते हैं मरे गए चले गए थे, लेकिन फिर नया आ रहा है। हालांकि पता नहीं वो लोग उस लोग भी आ सकते हैं, जो लोग को मुक्ति नहीं मिला वो लोग भी आ सकते हैं। तो भगवान जब थे कुरुक्षेत्र के बाद ज्यादातर जो बड़ा बड़ा असुर और बहुत अधार्मिक व्यक्ति लोग उनको मार दिया था, उनको धर्म स्थापन किया। लेकिन बाद में कली युग जब सूचना हो गया, भगवान जाने के बाद कली युग आ गया। कली युग का मतलब क्या है? अधर्म है। वहां पर परीक्षित महाराज का राजत्व चल रहा था उसके बाद। तो परीक्षित महाराज भी उनको कोली को घुसने नहीं दिया। हालांकि उनको कोली को कुछ स्थान दिया, लेकिन कोली वहां पर ज्यादा प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया जब तक परीक्षित महाराज थे। उसके बाद परीक्षित महाराज जब चले गए तब धीरे धीरे उनका कोली का जो प्रभाव है होना शुरू हो। तो अभी देख रहे हैं बहुत सारे लोग आश्चर्य भाव में है, बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भगवत भक्ति मतलब कृष्ण भवन में तो जो आंदोलन है उनके माध्यम से कुछ व्यक्ति भगवत भक्ति जाजन कर रहा है, कुछ प्रैक्टिस कर रहा है जो वैदिक प्रिंसिपल है, और ब्राह्मण का क्वालिटी प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। हरे कृष्ण। यस, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग अभी थोड़ा कीर्तन करते हैं। मादाम प्रभु का पिताजी उनका थोड़ा सत्यजीत सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। यस बोलिए। आजकल मतलब कहते हैं लोग कि शास्त्र का शस्त्र का भी अध्ययन होना चाहिए, जो मतलब इन्वायरमेंट जैसा बन गया है, आप जानते ही हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? यस, देखिए अलग अलग प्रकार का वर्ण है, अलग अलग प्रकार का आश्रम है। तो जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का एक ड्यूटी होता है, क्षत्रिय जो होता है उनका एक अलग प्रकार का ड्यूटी होता है, वैश्य का एक ड्यूटी होता है, शूद्र का एक ड्यूटी होता है। तो जो क्षत्रिय लोग है उनको अस्त्र चढ़ना चाहिए, अस्त्र अच्छे से सीखना चाहिए, अस्त्र विद्या। क्षत्रिय का ऐसे गुण होता है शौर्य, धैर्य, और कभी युद्ध से पलायन नहीं करते हैं, क्षमा गुण रहते हैं, ईश्वर भाव रहते हैं। तो एक क्षत्रिय का गुण होता है, मतलब बहुत दक्ष होता है, युद्ध करने में बहुत एक्सपर्ट होते थे। उनका क्षत्रिय का क्वालिटी मतलब उनका क्वालिटी रहते थे, मतलब जो राजा लोग थे ना, क्षत्रिय का पूरा गुण उनका अंदर रहते थे। और उन लोग अलग अलग प्रकार के अस्त्र शिक्षा में बहुत पारंगत थे, शत्रु को बहुत अच्छा से उनको कंट्रोल करते थे। जैसे हम देखते परीक्षित महाराज, कोली को भी उन्होंने दंड दिया, कोली उनको कुछ नहीं कर पाया। हालांकि कोली जो आ गया फिर भी उन्होंने कोली को बोला तुमको मतलब संहार कर देंगे। उनके बाद उनको पैर में पड़ गए, परीक्षित महाराज के पैर में पड़ गया कोली, ठीक है ना। तो उन्होंने उसके बाद बोला ठीक है, मुझे कोली ने बोला मुझे कुछ प्लेस दीजिए, आपका राज्य में हम रहना चाहते हैं, आपका पैर में पड़ गया तो मुझे आप शरण दीजिए। उन्होंने 4 जगह दिया। तो परीक्षित महाराज कितना पावरफुल थे, जो कोली उनका पैर में पड़ गया। अधर्म जो है, अधर्म का जो मूल है वो परीक्षित महाराज, क्योंकि इतना पावरफुल थे। तो क्षत्रिय को भी ऐसे होना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसे ट्रेनिंग लेना चाहिए अस्त्र का, और प्रजा को सुरक्षा देना चाहिए। क्षत्रिय का मतलब क्या है? छत मतलब इंजुरी, मतलब इंजुरी से मतलब जो प्रजा को जो आघात पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उनसे त्राण करते क्षत्रिय, इसलिए उनका नाम क्षत्रिय, ठीक है ना। तो राजा को ऐसे होना चाहिए जैसे आसुरी भावपूर्ण जो व्यक्ति उनसे प्रोटेक्ट करना। जैसे शरीर के कौन प्रोटेक्ट करता है? हाथ। और पेट क्या करते हैं? खाना
पचाते हैं, शरीर में शक्ति देते। उसी प्रकार जो वैश्य होता है उनका काम क्या है, समाज को फूड खाना देना, ठीक है ना। वो इसलिए क्षत्रिय काम होता है कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, कृषि, फार्मिंग, गौरक्षा, काउ प्रोटेक्शन और बिजनेस। ये चीज वैश्य को होता है। शूद्र को होता है तीनों वर्णों का सेवा करना। और ब्राह्मण को क्या होना चाहिए, ब्राह्मण को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उनका शास्त्रों का जो प्रिंसिपल उनका खुद का जीवन में पालन करना चाहिए। और ब्राह्मण गुण संपन्न होना चाहिए, जैसे समो दमो तपो शौचो खांति आर्जव। ना गुण के बारे में कहा गया ब्राह्मण का, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, सरलता रहना, सरल होना, सहन करना, ज्ञान रहना चाहिए, भगवान का प्रति विश्वास रहना चाहिए। तो ये जो 9 गुण ब्राह्मण को होना चाहिए। तो इसलिए अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रकार है। तो क्षत्रिय जो है उनको तो करना चाहिए, लेकिन जो भक्ति करना चाहते हैं और मतलब ब्राह्मण जैसा समाज को दिशा, एक दिशा सही दिशा में ले जाए, तो उनके लिए इसको अध्ययन करना चाहिए, उनका प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनका खुद का जीवन। ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का क्वालिटी होता है, गुण होता है अलग अलग। सात्विक जो भावापन्न होता है उनको ब्राह्मण, जो राजसिक गुण ज्यादा होता है रजोगुण वो है क्षत्रिय। तो उसके बाद तमोगुण रजोगुण का मिक्स होता है वैश्य होता है, तमोगुण ज्यादा होता है शूद्र। तो जो जिन गुण में है वो वही मतलब प्रकार का स्वभाव उनका होता है, उनको कल्टीवेट करना चाहिए, देखना चाहिए मैं कौन गुण में हूँ, उसे कल्टीवेट करना चाहिए। तो भक्ति सब लोग कर सकते, कोई गुण में भी हो भक्ति कर सकते। ओके, यस। और किसी क्वेश्चन है? नहीं तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, थोड़ा कीर्तन करेंगे महाराम प्रभु के पिताजी के उद्देश्य में, जैसे उनका तबीयत मतलब ठीक हो जाए, सुस्त हो जाए, बोल हम लोग नरसिंह आरती गाएंगे। ठीक है। नमस्ते नरसिंह, नमस्ते नरसिंह, प्रहलाद खुशी शिलटंकालाये इतो निसिंह परतो निसिंह, इतो निसिंह परतो निसिंह, इतो निसिंह परतो निसिंह, यतो यतो जामि ततो निसिंह, यतो यतो जामि ततो निसिंह, हरे निसिंह हृदये निसिंह, हरे निसिंह हृदये निसिंह, मोहि निसिंह हृदये निसिंह, मोहि निसिंह हृदये निसिंह, नरसिंह हमारे शरणं पदे, नरसिंह हमारे शरणं पदे, तब कर कमलवरे नकार अद्भुत श्रृंगार, हिरण्यकशिपु तनुवीराब्देशमन्वित नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, कमलवरे नकार अद्भुत श्रृंगार, हिरण्यकशिपु नरहरि रूप, जय जगदीश हरे,
वेद भक्तविंद की जय। हम लोग माधव प्रभु जी का जो पिताजी है उनके लिए एक प्रार्थना समर्पण करते हैं। नरसिंह देव के चरण में, जैसे उन्होंने भगवान का सेवा मतलब सुस्त हो जाए, भगवान का सेवा में फिर से लग जाए। चलिए, प्रभु जी के पिताजी बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत ही सरल है, बहुत सेवा भाव है और बीच बीच में आते हैं, भक्त का संग लेते हैं और बहुत डेडिकेटेड है। खुद मतलब अकेला भक्ति कर रहे हैं, अकेला भगवान का सेवा कर रहे हैं और माधव प्रभु का प्रति उनका बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। तो हम लोग आशा करते हैं भगवान कृपा करेंगे तो उन्होंने बहुत जल्दी सुस्त हो जाएंगे और हमारे बीच आएंगे और बहुत दिन रहेंगे हमारे साथ, भक्ति और करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हिजगेश पालक पार्थसारथी प्रभु को उनके वैल्यूएबल एसोसिएशन देने के लिए। हम आशा करते हैं कि प्रभु फ्यूचर में भी उनका एसोसिएशन देंगे, विशेष करके हमारे बच्चे लोगों को, और हमारे वॉइस में बीच बीच में आएंगे और वॉइस के बच्चे लोगों को प्रेरणा देंगे। तो आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, तो और कुछ आप अनाउंसमेंट कुछ करेंगे तो कर सकते हैं हम लोग, और कुछ है तो नहीं। हिजगेश पालक पार्थसारथी प्रभु की। तो जय। तो अनाउंसमेंट है, अगले संडे बलराम जी का आविर्भाव तिथि है और आज रूप गोस्वामी पाद का तिरोभाव तिथि था और गौरीदास पंडित शायद उनकी तिरोभाव तिथि था। और अगले संडे बलराम जयंती है, तो बलराम